अच्छा जी, आज का हमारा टॉपिक है ब्लड। तो ब्लड इज डिफाइंड एज ब्लड इज स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू की एक स्पेशलाइज्ड टाइप है। टिश्यू क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है? जो हमारी बॉडी को कनेक्ट कर रहा होता है। जिस तरह ब्लड है, हर सेल तक जा रहा है, हर सेल को आपस में कनेक्ट कर रहा है। इट इज मीजोडर्मल इन ओरिजिन। कहता है कि इसका ओरिजिन क्या है, कहाँ पे प्रेजेंट होता है? हमारी बॉडी के दरमियान में। मीजो मीन बिटवीन, यानी आउटर, एक्टोडर्मल, एंडोडर्मल, ठीक है, ऊपर वाले लेयर, दरमियान में हड्डियां, दरमियान में ये ब्लड वेसल्स होती है। तो मेसोडर्मल इन ओरिजिन ये होता है। कंपोजिशन ऑफ ब्लड। ब्लड की कंपोजिशन क्या है? ब्लड इज मेड अप ऑफ टू पार्ट्स। दो हिस्से होते हैं, एक सेलुलर, एक नॉन सेलुलर। सेलुलर पार्ट को हम कहते हैं कि ये एलिमेंट से मिलकर बना होता है, और नॉन सेलुलर पार्ट को प्लाज्मा भी बोलते हैं। अब सेलुलर पार्ट के अंदर नाम से जाहिर हो रहा है कि एलिमेंट से बना होता है। 45% होता है। इसके अंदर कितने सेल्स होते हैं? 3 किस्म के सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स। रेड ब्लड सेल्स को एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स को ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं, और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। थ्रोम्बोसाइट्स। नॉन सेलुलर पार्ट ऑफ ब्लड जो है वो, उसको प्लाज्मा बोलते हैं, और वो 55% होता है। टोटल क्या है? 100%। 45% सेलुलर पार्ट, 55% नॉन सेलुलर पार्ट, यानी प्लाज्मा। कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा। अब कहता है मजीद 55% जो नॉन सेलुलर पार्ट प्लाज्मा है, उसकी कंपोजिशन क्या है, किस किस चीज से मिलकर बना होता है? तो कहता है कि प्लाज्मा कंसिस्ट ऑफ फ्लूइड पार्ट। इसके अंदर 91% वाटर फ्लूइड होता है, यानी वाटर होता है। और इसके अंदर सॉलिड पार्ट जो है वो 9%, यानी जो 55% प्लाज्मा था, उसकी मजीद आगे हमने क्या की हुई है, 91% उसके अंदर वाटर है और 9% सॉलिड है। अब जो सॉलिड सब्सटेंसेस वो कौन सी है? कुछ ऑर्गेनिक है, कुछ इनऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक क्या होती है? जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन के आपस में बॉन्ड होते हैं, उनको हम ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बोलते हैं। जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा बाकी तमाम एलिमेंट स्टडी किए जाते हैं, उसको हम इनऑर्गेनिक बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या ऑर्गेनिक है? ऑर्गेनिक मतलब प्रोटीन। प्रोटीन के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन का आपस में बॉन्ड स्टडी किया जाता है, इसलिए हम इसको प्रोटीन को ऑर्गेनिक बोलते हैं। तो प्रोटीन सब्सटेंसेस, प्रोटीन क्या है? एल्ब्यूमिन प्रोटीन है, फाइब्रिनोजन प्रोटीन है, एल्ब्यूमिन, प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है, और कुछ हैं कंसिस्ट ऑफ तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 20 प्रोटीन्स प्लाज्मा कंप्लीमेंट सिस्टम बनाती हैं। तो इनकी परसेंटेज भी आगे लिखी हुई है, ये ब्लड के अंदर प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट हमारे पास नॉन नाइट्रोजनस, नॉन प्रोटीन नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस। कहते हैं कि प्रोटीन नहीं होगी लेकिन उनके अंदर नाइट्रोजन होगा, क्योंकि आपको पता है ना, प्रोटीन अमीनो एसिड से मिलकर बनी होती है। ऊपर वाला जो पड़ा है, प्रोटीन के अंदर नाइट्रोजन होगी, लेकिन कहता है कि इनके अंदर नाइट्रोजन नहीं होती, अमोनिया, नाइट्रिक एसिड, ठीक है। तो नॉन नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस। अब कहता है कि प्रोटीन भी नहीं है और नाइट्रोजन भी नहीं है, तो वो क्या है? ग्लूकोज, कोलेस्ट्रॉल, ग्लैक्टोज, फॉस्फोलिपिड, ट्राइग्लिसराइड, ये क्या है? लिपिड्स वगैरह हैं, ठीक है। तो ये प्रोटीन वाला इनके चक्कर नहीं है, ये नॉन नाइट्रोजनस है, नाइट्रोजन नहीं होती इसके अंदर। ग्लूकोज के अंदर जिस तरह नाइट्रोजन C6H12O6 ग्लूकोज होती है, नाइट्रोजन नहीं होती। तो ये क्या पढ़ रहे हैं हम? 9% जो सॉलिड पार्ट है। नेक्स्ट हमारे पास कुछ एंजाइम भी ब्लड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। माइलेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, लाइपेज, फास्फेटेज, SGPT, SGOT, LDH, ये इनके एब्रीविएशन आप देख रहे हैं नेट से। अच्छा, पिगमेंट्स। पिगमेंट क्या चीज होती है? पिगमेंट हर उस चीज को कहते हैं जो क्या करती है, किसी भी सब्सटेंस को कलर देती है। यानी हमारे ब्लड का रंग रेड है, वो क्यों है? उसके अंदर बाइलिरोबिन पिगमेंट होता है, उस वजह से। पौधे सब्ज क्यों होते हैं? उनके अंदर एक पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, ठीक है, उसकी वजह से पौधे सब्ज होते हैं। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कुछ हैं, यानी उनके अंदर हाइड्रोजन और कार्बन के बॉन्ड नहीं है। सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, क्लोरीन, कैल्शियम, बाइकार्बोनेट, आयोडीन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, ये सारे क्या हैं? इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं। अब कहता है कि हमारे जो ब्लड सेल्स हैं, एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स यानी थ्रोम्बोसाइट्स, इनका ओरिजिन क्या है? इसका एक टेबल बना हुआ है, यानी कहाँ बनते हैं ये? रेड बोन मैरो, ठीक है, हड्डी का गूदा, ठीक है, बोन मैरो के अंदर बनते हैं। और ल्यूकोसाइट्स कहाँ बनते हैं? लिम्फ नोड्स और स्प्लीन, तिली। लिम्फेटिक सिस्टम आपने पढ़ा होगा, तो लिम्फ नोड्स के अंदर बनते हैं, और स्प्लीन तिली को कहते हैं वहां पे। प्लेटलेट्स क्या होते हैं? मेगा कैरियोसाइट्स। मेगा क्या होते हैं? बड़े बड़े कैरियोसाइट्स फ्रेगमेंट्स, मतलब ये ल्यूकोसाइट्स के बड़े बड़े टुकड़े होते हैं, फ्रेगमेंट्स होते हैं। इनका लाइफ स्पैन क्या होता है? एरिथ्रोसाइट्स 120 दिन के बाद, यानी 4 महीनों के बाद नए बनते हैं। पहले बारे मरते हैं, नए बनते हैं, ठीक है। इसीलिए कहते हैं 4 महीने के बाद ब्लड देना चाहिए, लेकिन वो बनेगा तो तब देंगे ना। ल्यूकोसाइट्स 13 से 20 दिन के बाद नए बनते हैं। प्लेटलेट्स 5 से 9 दिन के बाद नए बनते हैं।
न्यूक्लिएटेड, नॉन न्यूक्लिएटेड, अब इनमें न्यूक्लियस होता है या नहीं होता? एरिथ्रोसाइट्स के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, ल्यूकोसाइट्स के अंदर यानी व्हाइट ब्लड सेल्स के अंदर न्यूक्लियस होता है, और प्लेटलेट्स के अंदर भी नहीं होता। अब ल्यूकोसाइट्स यानी व्हाइट ब्लड सेल्स इम्यून सिस्टम यानी लिम्फेटिक सिस्टम का हिस्सा होते हैं, इसलिए इन्होंने बैक्टीरिया वायरस को किल करना होता है पैथोजन को, इसलिए इनके अंदर न्यूक्लियस होता है ताकि इनके अंदर इन्फॉर्मेशन हो किसी पैथोजन को किल करना है, किसको किल नहीं करना, इसलिए इनके अंदर न्यूक्लियस होता है, बाकी के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। इनकी शेप कैसे होती है? बाई कनकेव, यानी दोनों तरफ से अंदर पिंच हुए होते हैं, अंदर मुड़े होते हैं डिस्क की तरह, सीडी की तरह, बाई कनकेव। और व्हाइट सेल्स और प्लेटलेट्स दोनों क्या होते हैं? इररेगुलर शेप होते हैं। इनकी काउंट तादाद क्या है? 5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब, 1 मिलीमीटर क्यूब के अंदर 5 से 5.5 मिलियन होते हैं। और ल्यूकोसाइट्स 6000 से 8000 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब, ठीक है, 6000 से 8000 पर मिलीमीटर क्यूब व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं। प्लेटलेट्स कितने होते हैं? 1.5 लाख से 3.5 लाख पर मिलीमीटर क्यूब। इनका कलर क्या होता है? पहले आपको बताया कि रेड कैरिंग पिगमेंट है इनके अंदर, हीमोग्लोबिन, उसकी वजह से एरिथ्रोसाइट्स जो रेड होते हैं। तो ल्यूकोसाइट्स जो है व्हाइट ब्लड सेल्स, वो व्हाइट क्यों होते हैं? इसलिए होते हैं कि उनके अंदर हीमोग्लोबिन नहीं होती। और प्लेटलेट्स क्या होते हैं? पर्पल होते हैं। इनकी टाइप्स क्या हैं? एरिथ्रोसाइट्स और प्लेटलेट्स दोनों एक तरह के होते हैं, लेकिन दरमियान वाले ल्यूकोसाइट्स यानी व्हाइट ब्लड सेल्स, ये ग्रैन्युलोसाइट्स, ए ग्रैन्युलोसाइट्स यानी दानेदार होते हैं, ठीक है, ए ग्रैन्यूल्स भी हो सकते हैं। इनकी दो टाइप्स होती हैं। कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, जो सारा पहले पढ़ लिया कि प्लाज्मा 55% होता है, सेलुलर पार्ट 45% होता है, उसके अंदर मोस्टली लिक्विड 91% होता है, और बाकी 7% सॉल्युबल ब्लड प्रोटीन होती हैं, और 2% हार्मोन, इलेक्ट्रोलाइट्स, न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट वो चीज होती है जिसके अंदर से एक करंट गुजरता है। तो टोटल कितना बना? 7 और 2 9% सॉलिड पार्ट हो गया, 91% जो है वो लिक्विड पार्ट हो गया, और ये कितना क्या था? 55% प्लाज्मा था। नेक्स्ट है सेलुलर कंपोनेंट, यानी ये इसके अंदर तीनों सेल्स होंगे, व्हाइट, रेड और प्लेटलेट्स। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लड। ब्लड की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? सबसे पहला है कलर। प्रॉपर्टीज क्या होती हैं जो हमें नजर आती हैं, ठीक है? कलर, ब्लड इज रेड इन कलर, ब्लड कंटेन ऑक्सीजन, इज ब्राइट रेड इन कलर। कहता है कि जिस, मैंने आपको पहले बताया कि बाइलिरुबिन पिगमेंट की वजह से ब्लड का रंग रेड होता है, कि जिस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन होगी वो ब्राइट चमकदार सुर्ख रंग का होगा, और जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं होगी, कार्बन डाइऑक्साइड होगी, CO2 containing blood is of purple reddish color। कहता है कि जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो क्या होगा? पर्पलिश रेडिश कलर का होगा। जिसके अंदर ऑक्सीजन होगी वो ब्राइट है, यानी ऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड। जो ऑक्सीजन लेके लंग्स से जा रहा है पूरी बॉडी तक वो रेड कलर का होगा, और जो ऑक्सीजन दे के डीऑक्सीजनेटेड होके दोबारा ऑक्सीजन लेने के लिए लंग्स के पास आ रहा है, उसको हम डीऑक्सीजनेटेड बोलेंगे, और पर्पल रेडिश कलर का होगा। टोटल वॉल्यूम, एवरेज वॉल्यूम ऑफ ब्लड इज अप्रोक्सीमेटली 5 लीटर। कहता है कि ओवरऑल इंसानों के अंदर 5 लीटर ब्लड होता है, न्यू बॉर्न बेबी के अंदर 450 होता है, और फीमेल्स के अंदर 4.5 लीटर होता है। पीएच क्या होती है? रेजिस्ट करती है चेंज इन पीएच, यानी पीएच क्या होती है? किसी भी फ्लूइड के अंदर, लिक्विड के अंदर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को हम पीएच बोलते हैं, ठीक है? तो ब्लड इज स्लाइटली अल्कलाइन, यानी थोड़ा बेसिक होता है, उसकी पीएच 7 से अबव होती है, ठीक है? तो पीएच इज नॉर्मल कंडीशन के अंदर 7.4, थोड़ा सा बेसिक होता है, अल्कलाइन बेसिक को बोलते हैं। विस्कोसिटी, विस्कस, गाढ़ापन, ब्लड इज 5 टाइम मोर विस्कस देन वाटर, पानी से 5 गुना गाढ़ा होता है। क्यों? ठीक है, किस वजह से गाढ़ा होता है? ड्यू टू रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स और प्रोटीन की वजह से ये गाढ़ा होता है और विस्कस होता है।